हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एसके रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। और आज हम लोग जो है विद्युत धारा चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच लेकर के आए हैं। इससे पहले वाले साइंस के वीडियो को आप लोगों ने अच्छा लाइक किया, तो ये वीडियो जो है आपके लिए है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और परीक्षा में जो है आप जो है काफ़ी जो है सहूलियत होगी ये क्वेश्चन को देख करके। तो चलिए, हम लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग देख रहे हैं, ये विद्युत धारा का है। किसका है? विद्युत धारा का। ये इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर जो है आपका विद्युत धारा का ही है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कट गया है। तो देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक करंट का देखेंगे। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? देखिए, चार पदार्थ है, चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम। इसमें कह रहा है चालक कौन है। चालक का मतलब हुआ जिससे विद्युत धारा पास करे। तो देखिए, कांच में, अभ्रक में, चीनी मिट्टी में इससे विद्युत धारा नहीं जाता है, इसीलिए एल्युमिनियम जो है चालक है। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में है। देखिए, किसी भी चालक से, चालक मतलब यहाँ समझना तार, तो तार से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो वास्तव में क्या है? तो वास्तव में वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं। कहीं से तार से कोई वायर है, मान लीजिए, इससे करंट जो है, कुल टोटल कितना करंट पास किया, तो वो आवेश कहलाता है, वही आवेश है। आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नांकित में विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक वही होता है जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन आप लोगों ने सफलतापूर्वक कर लिया है। बहुत ही अच्छा है ना। आप लोग जो है बढ़िया से जो है इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, छठा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 4 है, मतलब एम्पियर बराबर ओम भागा वोल्ट, वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर। तो देखिए, ये जितना भी है ये सब आपको जो दिया हुआ है ये सब ओम के नियम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम होता है भी बराबर आई आर। ओम का नियम क्या होता है? भी इक्वल टू आई आर। तो अगर आई देखा जाए तो आई क्या होगा? भी बाई आर। तो देखिए, आई यानी धारा, तो इस एक तरफ धारा हो गया एम्पियर, आगे वोल्ट हो गया, नीचे रेसिस्टेंस हो गया। तो ये विभवांतर का मात्रक वोल्ट और भागा रेसिस्टेंस का मात्रक ओम। तो आप देख रहे हैं घ ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है घ, यानी घ ऑप्शन में है एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम। चूँकि देखिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ओम नीचे हो गया और ऊपर में वोल्ट हो गया, ये ऊपर में वोल्ट हो जाएगा। तो आप सब विद्यार्थी समझ गए होंगे, ओम के नियम को ही जो है उसमें मॉडिफाई करके दिया गया है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, ये है जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट। जूल जो होता है वो कूलाम और वोल्ट के बराबर होता है। W बराबर क्यू भी, W इक्वल टू क्यू भी। फॉर्मूला देखिए, Q हो गया कूलाम, V हो गया वोल्ट, है ना। और Q निकालना हो तो W बाई V होता है। चलिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक सभी लोगों को पता होगा, ओम होता है। वोल्ट बराबर होता है, देखिए वोल्ट मतलब 1 वोल्ट, 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। 1 भी बराबर होता है 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। तो ये ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर भी और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई के बीच संबंध है। तो ये ओम का नियम आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ गौर से देखिए, गौ में ओम का नियम है। यहीं भी बराबर आप लिख सकते हैं आई गुने आर, भी बराबर आई गुने आर, ये ओम का नियम है। भी बराबर आई आर, है ना, भी बराबर आई आर ओम का नियम है। विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है।
विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए, देखिए विद्युत धारा की प्रबलता, अभी एक क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, है ना। विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता जो है ये विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए हम लोग जो है एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए चूंकि एम्पियर में मापते हैं तो एमीटर मशीन लगा करके मापना होगा। और जब विभवांतर कहे तो वोल्ट मीटर दीजिएगा। विभवांतर को किस यंत्र के द्वारा धारा माप, मतलब देखिए यहाँ विभवांतर को किस यंत्र, ये धारा जो लिखा हुआ है ना ये गलत है ना। ये किस यंत्र, ये सॉरी द्वारा कट गया इसको, ये धारा जो है धारा वो गलत लिखा हुआ है। विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो विभवांतर को जो है वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। एल लंबाई के तार का प्रतिरोध आर है। देखिए एल लंबाई के तार का प्रतिरोध आर है, उसे मध्य बिंदु पर इस प्रकार मोड़ा गया कि उसके दोनों आधे भाग परस्पर 90 डिग्री, देखिए एक एल लंबाई का है उसको ऐसे कर दिया गया है तो ये L/2 हो जाएगा और ये भी L/2 हो जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि तार की लंबाई जो है वो तो एल ही मापा जाएगा, है ना। तो एल ही है तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ तार को काटा नहीं गया है। तो तार को अगर काटा नहीं गया है तो समझ लीजिए कि प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दो तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। दो तार जो हैं वो एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। प्रथम तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई की दुगुनी है। गौर से देखिए यहाँ हम दो तरफ बनाते हैं। देखिए एक तार की लंबाई L है तो दूसरे तार की लंबाई 2L है तथा उसका व्यास दूसरे तार के व्यास का दुगुना है। मतलब इसका व्यास मतलब अगर हम इसके व्यास को मान लो d मान लेते हैं तो इसका व्यास 2d हो जाएगा, मतलब इसका दुगुना हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अगर इसकी त्रिज्या r होगी तो इसकी भी त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अब हमारा जो है प्रतिरोध जो है ये किस तरह से होगा। तो व्यास है तो प्रथम तार का प्रतिरोध होगा। देखिए इस तार का प्रतिरोध कह रहा है तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, रो L/A। देखिए ये प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो रो कांस्टेंट है, L हो जाएगा 2L और A हो जाएगा πr²। तो पाई और यहाँ 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि नीचे में 4r² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4r²। तो ये देखिए रो 2L यहाँ पर आ जाएगा π4r²। तो इसको काट दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि पहले वाले का आधा हो जाएगा। पहले वाले का क्या हो जाएगा, आधा। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो प्रतिरोध है दूसरे तार के प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। पहले वाले का हम लोग फाइंड किए हैं तो ये दूसरे का आधा हो जाएगा। 1/2 आया है ना, वही 1/2 जो है ये हो जाएगा, दूसरे तार का आधा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एल लंबाई एवं ए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र के विद्युत तार का प्रतिरोध R है। इसी पदार्थ के बने दूसरे तार की लंबाई इतनी ही है और अनुप्रस्थ परिच्छेद 4A है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। अब देखिए प्रतिरोध का अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि R बराबर होता है रो L/A होता है। अब बताइए पहले बारे में कह रहा है कि पहले के लिए है रो L लंबाई वही है, इसका क्षेत्रफल A है। और दूसरे बार में आपको कह रहा है रो L इसका क्षेत्रफल 4A है। तो स्वाभाविक है कि जो पहले वाले का इतना का मान अगर R है तो ये R/4 हो जाएगा। देखिए ये 4 को छोड़ दीजिए बाकी R हो जाएगा, तो ये R/4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से उसके 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 R2 है तो इनका समतुल्य प्रतिरोध RP किसके द्वारा व्यक्त करेंगे। तो ये इसका सूत्र होता है ना। आप लोगों को अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो ये देखिए इसको भिन्न-जोड़ कर लीजिएगा। 1/R1 और 1/R2 यही होता है। इसको भिन्न-जोड़ करिएगा ना तो ऊपर में R1 + R2 और नीचा में R1 R2 हो जाएगा। जब इसको पलट दीजिएगा तो ये सूत्र
आ जाएगा, आपको आरपी का मान निकल जाएगा। पलटिएगा उसके बाद आरपी का मान निकलेगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े 17 नंबर क्वेश्चन है। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 और R2 है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा। देखिए समतुल्य प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध है, तो दोनों का जोड़ होता है R1 + R2 हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें दोनों का जोड़ हो जाएगा। यदि समांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 और R2 हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध, देखिए समांतर क्रम में है और समतुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, R1 से बड़ा नहीं, समतुल्य प्रतिरोध में घट जाता है। R2 से बड़ा नहीं, बड़ा तो होगा ही नहीं, दोनों प्रतिरोधों से बड़ा बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। समतुल्य प्रतिरोध में दोनों प्रतिरोध से छोटा रिजल्ट आता है। देखिए 19 में कह रहा है यदि श्रेणी क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 और R2 हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो दोनों प्रतिरोध से बड़ा होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, R2 से बड़ा होगा, R1 से बड़ा होगा, दोनों प्रतिरोधों से बड़ा होगा। हाँ ये ऑप्शन चलेगा क्योंकि दोनों का जोड़ होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो देखिए घटक प्रतिरोधकों के जोड़ के बराबर, अभी ऊपर के वाले क्वेश्चन में हम बोले हैं कि RS जो होता है वो दोनों प्रतिरोध का जोड़ होता है, तो R1 + R2 होता है, तो जोड़ के बराबर होता है। समांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधकों के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। देखिए कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोधों के 4 प्रतिरोधकों के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है। समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, देखिए ये 1/4 और समान प्रतिरोध जोड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि 1/R 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 1/R, तो इधर देखिए इधर 1/4 और उधर हो जाएगा 4/R, तो R जो निकालिएगा तो 4 चौका 16 नहीं हो जाएगा, तो यही 16 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 16 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। 4 बराबर प्रतिरोध है तो ये 16 ओम हो जाएगा। देखिए 10 तार समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का समान धातु समांतर क्रम में जोड़ा गया, प्रत्येक का प्रतिरोध 1 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध, देखिए समांतर क्रम में जोड़ा गया है और 10 गो तार है, सब 1-1 ओम का है, तो मान लीजिए इसका 1/RP जो है 1/1 1/1 1/1 है ना, 10 तार है का समांतर क्रम में जोड़ा गया है और प्रत्येक प्रतिरोधक का मान होगा, तो उसका जो है समतुल्य प्रतिरोध जो है आपको, प्रत्येक का प्रतिरोध 1 ओम है, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है, तो ये हो जाएगा 10, उधर आपका 10 आएगा निकल के, RP का वैल्यू कितना आएगा 10, तो RP बराबर हो जाएगा 1/10, तो 0.1 हो जाएगा आंसर, तो हम लोग कहेंगे 0.1 ओम जो है इसका रिजल्ट आएगा। देखिए कितना आएगा, 0.1 ओम आएगा, ये है ना, 22 का हो जाएगा ये आपका जो है गौ नंबर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 प्रतिरोधकों को जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है समांतर क्रम में लगाया जाता है, ऐसे 3 संयोगों को श्रेणी क्रम में लगाने का परिणामी होगा। देखिए 3 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक 1 ओम का है समांतर क्रम में लगाया गया है, तो 1/देखिए 1/RP 1/1 1/1 1/1 है, तो ये कुल मिला के 1/RP जो है ये हो जाएगा 3, तो RP का मान आप निकालेंगे 1/3, ये 1/, अब ये एक संयोग हो गया। देखो भाषा बड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना, भाषा को एकदम आसानी से पकड़ो। देखो ये 1 हो गया, ऐसे 3 जोड़ना है, इसका मतलब 1/3 1/3 1/3, श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ होता है, तो ऊपर 3 नीचा 3, तो 3/3 हो जाएगा, तो ये 1 ओम हो जाएगा। तो ऐसे 3 संयोगों को कह रहा है कि इसी प्रकार का 3 गो संयोग को जोड़ना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। R प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए R प्रतिरोध के तार को 10 भागों में काटा, इसका मतलब जानते हैं 1 का प्रतिरोध R/10 होगा,
और ऐसे 10 हो गया तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 1/RP जो होगा वो कैसा होगा, गौर से देखिए, 1/R/10। फिर आप लिखिएगा 1/R/10, ऐसा 10 बार लिखना पड़ेगा। तो ऊपर में हो जाएगा कितना, 1/RP हो जाएगा, वो पूरा जोड़ ले लीजिएगा तो आपको 100/R आएगा। 100 कितना आएगा, R आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो R/100 हो जाएगा। R/ कितना हो जाएगा, 100, और R/100 को हम लोग 0.01 R लिखेंगे। तो ये आंसर में आपका 0.01 R आ जाएगा। 0.01 R ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक R प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है। ये देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे बोला है ना कि 10 भाग, ये 10 भाग, तो 10 भाग जो बोला है यहाँ पर वही दे दिया है n भाग। तो घबराने की बात नहीं है, वही रिजल्ट होता है, R/n² होगा। जैसे R/100 हुआ था ना, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया था, तो वही n है तो n का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज के एपिसोड में ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको विद्युत धारा से करवाया है ना। अगला पार्ट हम लोग अगली क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ आप सभी दोस्तों से जय हिंद जय भारत। आप सभी दोस्तों से कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को एक एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जो है शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।